गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हेलो सभी, क्लास से लाइव जुड़ जाइए। और आज का हमारा जो सेशन है, जो हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर के बारे में। और राजस्थान करंट अफेयर में हम बात जो जानने वाले हैं कि राजस्थान करंट अफेयर में कौन कौन से जनवरी 2020 से लेके जून 2020 तक जितने भी घटनाएं घटी है, जो भी मतलब नई योजनाएं लॉन्च हुई है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप प्रकाश भाई को गुड इवनिंग, और पंकज जी शर्मा गुड इवनिंग। सभी को आज की क्लास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी फटाफट क्लास ज्वाइन कर लें। उसके बाद में हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए फटाफट अपना क्लास ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर लें। तो क्लास में जुड़ जाइए, क्लास में फटाफट जुड़िए। जैसे जैसे कि देखो, आज कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में अगर डिस्कस करेंगे आज हम, कि राजस्थान में कुछ जो मतलब किसको अवार्ड मिले हैं, क्या क्या मतलब जो राजस्थान समसामयिकी के अंदर जितने भी राजस्थान से जुड़े हुए, साथ ही साथ बहुत कुछ हम जनरल नॉलेज का यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सबको जवाब देना है। कोई भी ऐसा सदस्य नहीं रहेगा जो जवाब नहीं देगा, सबको जो है आंसर देना है। और फटाफट अपने क्लास के साथ में जुड़ जाइए। जो अभी तक क्लास में ज्वाइन नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, तो तुरंत ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो अभी जो भी लाइव आए हैं उनका स्वागत है सभी का, और भी बाकी सब लाइव में आ जाए। विक्रम भी जी है, और नारायण भाई का स्वागत है आज की क्लास में। बाकी जो भी अभी तक लाइव नहीं आए हैं, फटाफट लाइव आ जाइए। बिल्कुल लाइव क्लास है, और करंट अफेयर के बारे में बिल्कुल जो है डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा और 1 मिनट का वेट कर लेते हैं। 1 मिनट में जो भी लाइव आएंगे, ठीक है, उसके बाद हम अपना जो आज का जो सेशन स्टार्ट कर देंगे। चलिए, आज का जो पहला जो क्वेश्चन है आज के लिए, एलसी यादव भाई का स्वागत है, भंवर लाल भाई जी का भी स्वागत है, मुकेश जी गुजर, सभी को मतलब गुड इवनिंग। और पहला क्वेश्चन, आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सबको जवाब देना है। सबको जवाब देना है। कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो जवाब नहीं देगा। फटाफट सबको जवाब देना है। आंसर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। कंप्लीट हम डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, राजस्थान विधानसभा ने मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए राजस्थान लिंचिंग संरक्षण विधेयक 2019 पारित किया था। इससे संबंधित असत्य कथन पर विचार कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। राजस्थान विधानसभा ने मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए राजस्थान लिंचिंग संरक्षण विधेयक 2019 पारित किया था। इससे रिलेटेड जो कुछ आपको सेंटेंस दिए हुए हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप में, उनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। मतलब यहाँ पे पूछा गया आपसे गलत आंसर, असत्य कथन पर विचार कीजिए। तो ए ऑप्शन है, मणिपुर के बाद भीड़ हिंसा को लेकर कानून बनाने वाला ये दूसरा राज्य है। दूसरा राज्य है। इंस्पेक्टर रैंक के, बी ऑप्शन है आपका, इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी ही भीड़ हिंसा से जुड़े मामलों की जांच करेगा। सी ऑप्शन है, उच्चतम न्यायालय ने तहसीन एस पूनावाला बनाम भारत संघ के मामलों में राज्यों को भीड़ हिंसा को रोकने हेतु कानून बनाने का निर्देश दिया था। और लास्ट ऑप्शन है डी, सभी सही। तो आपका आंसर दीजिए फटाफट, सभी अपना सही आंसर दीजिए फटाफट। देखो, नारायण भाई ने आंसर दे दिया है, बाकी भी अपना जो है लाइव चैट के माध्यम से आंसर दीजिए। फटाफट दे दीजिए आंसर, और बाकी भी सभी आंसर दीजिए। लाइव चैट का आपको सामने ऑप्शन दिख रहा होगा, लाइव चैट के ऑप्शन पे आके ABCD जो भी आपको सही लग रहा है आंसर दीजिए। कोई भी सदस्य ऐसा नहीं रहना चाहिए, आपको आता हो नहीं आता हो वो बाद में की कंसर्न है, रिजल्ट की टेंशन मत लीजिए, पहले आप सबको अपना आंसर देना है। तो जिसमें जो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, और तो
आज पहले जो आपको जो है इसमें जो पूछा गया है, राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक 2019 से संबंधित जो कथन दिए हुए हैं उसमें से सही कथन असत्य कथन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका, इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। इसमें जो है आपका जो है सभी जो है सही होंगे। क्या है? सभी सही है, इसमें कोई भी असत्य कथन नहीं है। तो अब बात करते हैं जो विधेयक पारित हुआ था, राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक जो पारित हुआ था, वो पारित हुआ था आपका, कब पारित हुआ था? 5 अगस्त 2019 को। कब पारित हुआ था? 5 अगस्त 2019 से। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक जो 2019 पारित हुआ था वो कब पारित हुआ था? 5 अगस्त 2019 को। काफ़ी सदस्यों ने अच्छे से सही से आंसर दिया था। इसके बाद में दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले कहाँ पे पारित हुआ था? ये मणिपुर में। कहाँ पे पारित हुआ था? मणिपुर में। इसके बाद में दूसरा राज्य है, राजस्थान कौन सा राज्य है इसमें? दूसरा राज्य। पहला राज्य जो मॉब लिंचिंग संरक्षण विधेयक जो पारित करने वाला पहला राज्य है मणिपुर, और दूसरा राज्य है आपका राजस्थान। क्लियर? और ये किसके मामले के अंतर्गत आया था? ये तहसीन एस पूनावाला और भारत संघ के बीच में जो एक मैटर चल रहा था, उसके बीच में जो है एक जो झड़प हुई थी आपसी, जो भीड़ हिंसा, मतलब भीड़ से मिलकर मारपीट कर देती है, उसको बोलते हैं मॉब लिंचिंग। तो इसमें जो है धर्म, जाति आदि से संबंधित अगर कोई भीड़ हिंसा होती है, तो उसको भीड़ हिंसा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसको भीड़ हिंसा कहा जाएगा। और अगर भीड़ हिंसा के अंतर्गत आपका गलत होता है, कोई टेंशन नहीं मुकेश भाई, आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सीखने के लिए क्लास ज्वाइन करते हो। तो भीड़ हिंसा के अंतर्गत अगर किसी की भी मृत्यु हो जाती है, सपोज दैट अगर कोई भीड़ हिंसा में, अगर किसी के भीड़ हिंसा में किसी की मृत्यु होने पर दोषी जो भी होंगे, जो जितने भी दोषी होंगे, उनको 5 लाख का जुर्माना और उम्र कैद का प्रावधान रखा गया है। अगर उसमें कोई पीड़ित होता है गंभीर रूप से, 2 ऑप्शन है इसमें। देखो, अगर किसी जो मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होती है तो 5 लाख का जो है आपको जुर्माना लगेगा और उम्र कैद की सजा हो सकती है। दूसरी बात, अगर वो पीड़ित गंभीर रूप से घायल होता है, गंभीर रूप से, तो 10 साल तक की जेल होगी और आपको 50,000 रुपये से लेके 3 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। नेक्स्ट, अगर उसमें हल्की फुल्की चोटें, मतलब कोई फोटो वायरल करते हो, आप कोई फोटो खींचते हो जैसे सोशल मीडिया पे, ये सावधानी रखना कि कोई भी, अगर आप जैसे फोटो वगैरह अगर वायरल करते हो हिंसा से जुड़ी हुई, और अगर उसमें अगर आप फंसते हो तो आपको 1 साल से 3 साल की जेल होगी और 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। ये ध्यान रख लेना। तो जो भी है सोशल मीडिया पर जो भी शेयर करते हो तो बहुत सोच समझ के क्या करो। सुखदेव भाई जी को राम राम। इसके अलावा इस विधेयक में जो जांच करने वाला होगा वो होगा इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी होगा, ठीक है। और जो है इसमें जो भी पीड़ित है, जिसको मतलब जैसे कोई मृत्यु हो गई है या फिर ज़्यादा जो है जोखिम हुआ है, तो उसको जो राजस्थान विक्टिम जो कंपनसेशन स्कीम चलती है उसके तहत उसको जो है सहायता प्रदान की जाएगी। तो अब देखिए इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान लिंचिंग संरक्षण से विधेयक 2019 पारित करने वाला राज्य कौन सा है? तो दूसरा राज्य है। मैंने आपको यहाँ से बता दिया कौन सा राज्य है, दूसरा राज्य है, ठीक है। और ये कब हुआ था? इसमें जो है अगर मृत्यु पर क्या मृत्यु होती है तो उसमें 5 लाख रुपए और उम्र कैद की सजा होगी। तो इस तरीके से आपको ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें से कि जांच कौन करता है, जो है इसमें इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी केवल जांच कर सकता है। और अगर जो मतलब पीड़ित है उसको जो आपको पीड़ित को जो दी जाएगी राहत, जो सहायता करी जाएगी, वो किसके तहत की जाएगी? राजस्थान विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत की जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये इस क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में बनने को बनेंगे, चाहे वो पटवारी हो, रीट हो, चाहे पुलिस एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम्स है, चाहे RAS एग्जाम है, राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अदर स्टेट की जो एग्जाम्स हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबने अच्छे से आंसर दिया था, कुछ 1-2 सदस्यों ने गलत दिया था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन का सही से आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान उच्च न्यायालय में, किसमें? राजस्थान उच्च न्यायालय में आपका जो है 6 मार्च 2020 को कितने न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई? किसमें? राजस्थान उच्च न्यायालय में। कब? 6 मार्च 2020 को कितने न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई? 3, 4,
5, 6। फटाफट सब अपना अपने कमेंट में जवाब दीजिए, कोई भी ऐसा नहीं रहना चाहिए। फटाफट अपना आंसर दीजिए। राजस्थान का जो उच्चतम न्यायालय है वो जोधपुर में है, आप सबको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि कितने न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई है, तो फटाफट जवाब दीजिए। सभी के आंसर आने चाहिए फटाफट। पुरुषोत्तम भाई को गुड इवनिंग। ए ऑप्शन आपका 3 न्यायाधीशों को, बी 4 न्यायाधीशों को, सी 5 न्यायाधीशों को और डी 6 न्यायाधीशों को। तो सबका आंसर आना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी। क्या इसका सही आंसर होगा? डी, 6 न्यायाधीशों को। कितने न्यायाधीशों को? 6 न्यायाधीशों को। तो ये जो हमारे जो अभी अगर न्यायाधीश की बात करें तो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है, कौन है भाई मुख्य न्यायाधीश? हमारे मुख्य न्यायाधीश है हमारे न्यायाधीश इंद्रजीत महांती। कौन है? इंद्रजीत महांती। ये भी आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान का, अगर अभी रिसेंटली जो है एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो है इंद्रजीत महांती। और ये जो 6 मार्च 2020 ऑलरेडी पूछा जा चुका है, 6 न्यायाधीशों को इसमें जो है शपथ दिलाई गई है। और इसी के साथ में अभी आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राजस्थान न्यायालय में कार्यरत कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो वो होगी 27। कितनी? 27 न्यायाधीश अभी कार्यरत है कुल न्यायाधीश। और जबकि हमारे यहाँ पे स्वीकृत न्यायाधीश कितने, मतलब जो न्यायाधीश स्वीकृत हैं फिर 50 में से 27 अभी वर्किंग में है, कार्यरत है। ठीक है। और जो न्यायाधीशों को जिनको शपथ दिलाई गई थी उनके नाम है देवेंद्र कछवा, सतीश कुमार, कुमार प्रभा शर्मा, मनोज कुमार व्यास, रामेश्वर व्यास तथा चंद्र कुमार सोनगरा। तो आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से जो बनते हैं वो है कि राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इंद्रजीत महांती बता सकते हो आप। राजस्थान में देखो यहाँ से आपसे कार्यरत भी पूछ सकता है एग्जाम में और स्वीकृत भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर कार्यरत पूछता है आपसे तो अब जो है टोटल जो है 27 न्यायाधीश अभी कार्यरत हैं। और अगर कुल न्यायाधीशों की संख्या स्वीकृत है तो वो है 50 अधिकतम। क्लियर? तो ये क्वेश्चनों में देखो, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले पूरा डिटेल में पढ़ा करो ताकि बार बार आपको जो है रिपीट ना करना पड़े। और एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड आपके कम से कम 5-7 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, राजस्थानी में बनी, मतलब राजस्थानी भाषा में बनी किस फिल्म को अमेरिका के ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड में सिल्वर अवार्ड मिला है। यहाँ पे पूछा गया कि किस मूवी को जो राजस्थान में बनी है, राजस्थानी भाषा में बनी है, उसमें से कौन सी मूवी है जिसको सिल्वर अवार्ड मिला है। क्या मिला है उसको? सिल्वर अवार्ड मिला है। सबको जवाब देना है, सब अच्छे से आंसर दे रहे हैं। कुछ सदस्यों को छोड़ के, मतलब 2-3 सदस्य ही केवल नारायण भाई जी आंसर दे रहे हैं। इसके अलावा सुमन सिस्टर, संजू जी, विष्णु भाई जी, सबको आंसर देना है। तो यहाँ पे पूछा गया है, ए ऑप्शन है आपका पीके, नंबर बी ऑप्शन आपका चिड़ी बल्ला, सी ऑप्शन है पद्मावत, डी ऑप्शन है सुपर 13। तो आपको बताना है कि सिल्वर अवार्ड राजस्थानी में बनी कौन सी मूवी है जिसको सिल्वर अवार्ड मिला है। फटाफट आंसर दीजिए, सबको आंसर देना है। ये नहीं कि किसी को पर्टिकुलरली, सबको लाइव चैट के ऑप्शन में आके सबको आंसर देना है। आज हम 30 मिनट के अंदर अंदर काफ़ी 30 से 35 मिनट का हमारा टाइम रहेगा, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है हम कवर करने वाले हैं। तो थोड़ा फटाफट आंसर दीजिए ताकि आंसर हम फटाफट कर सकें। ए ऑप्शन आपका पीके, बी ऑप्शन चिड़ी बल्ला, सी पद्मावत और डी सुपर 30। सुपर 30 के बारे में तो आप जानते होंगे ना, किसकी मूवी अभी आई थी? ऋतिक रोशन की मूवी देखी थी सुपर 30। पीके आपको पता है आमिर खान की मूवी है, पद्मावत आपको पता है किसकी है। ठीक है। तो ये जो इनमें से कौन सी मूवी है जिसको सिल्वर अवार्ड मिला है, फटाफट जवाब दीजिए। ये सिल्वर अवार्ड है ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड का जो उसको। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है चिड़ी बल्ला। किसको दिया गया है यहाँ पे? चिड़ी बल्ला को। किसको मिला ये अवार्ड? ये आंसर जो मिला है वो चिड़ी बल्ला को मिला है। राजस्थानी में बनी जो है मूवी है। इसका जो मेन जो कॉन्सेप्ट है, इसको जो अब तक जो है 38 पुरस्कार मिल चुके हैं। कितने? 38 पुरस्कार ले चुकी है ये मूवी। ये जो मूवी आपकी चिड़ी बल्ला, ये 38 पुरस्कार ले चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय 38 पुरस्कार मिल चुके हैं इसको। और चिड़ी बल्ला में जो है इसका जो इंस्पिरेशन है, मोटिवेशनल म्यूजिक है। जो इसका जो मेन जो इसका जो रीजन है वो इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल म्यूजिक और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर करने के उसमें इसको अब तक जो है 38 अवार्ड मिल चुके हैं। ठीक है। और इसका जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर का नाम है राधेश्याम पिपलावा।
राजस्थान राधेश्याम पिपलावा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रख, इसमें ज़्यादा जो है मेन जो आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है, मूवी का नाम ध्यान रखना है। मूवी पूछ सकता है आपसे कि कौन सा अवार्ड मिला है और उसमें कौन सा अवार्ड मिला है आपको, सिल्वर अवार्ड मिला है। और ये मूवी अब तक कितने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ले चुकी है, 38। तो आपसे ये क्वेश्चन आपसे 3 जो है पूछा सकता है कि नंबर ऑफ अवार्ड पूछ सकता है इसमें। इसके अलावा इस कौन सा अवार्ड मिला है, गोल्ड मिला है या सिल्वर मिला है या आपका कांस्य मिला है, वो पूछ सकता है। क्लियर। और इसका जो डायरेक्टर है वो है राधेश्याम पिपलावा। क्लियर, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका जो है उड़ान योजना के लिए किस राज्य को बेस्ट प्रोएक्टिव स्टेट अवार्ड मिला है, आपसे पूछा गया है उड़ान योजना के बारे में। किसके बारे में पूछा गया आपसे, उड़ान योजना के बारे में, कि उड़ान योजना में किस राज्य को बेस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का अवार्ड मिला है। यहां पूछा गया है बेस्ट प्रोएक्टिव अवार्ड किसको मिला है, किसको मिला है, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा। चारों में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। फटाफट बताइए। उड़ान योजना का संबंध आपको जहाज से नजर आ गया होगा। उड़ान योजना क्या है, आपको जो है जितने भी हमारे इंडियन हैं उनको जो है हवाई सफ़र करवाना, हवाई सफ़र को मुहैया करवाना सस्ती दरों में, ये हमारी उड़ान योजना है। सब फटाफट आंसर दे दीजिए दोस्तों, और कमेंट में सब आंसर देने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है, देश के जो भी नागरिक हैं प्रत्येक नागरिक को जो है हवाई सफ़र उपलब्ध करवाना, हवाई सफ़र से करवाना, यही उड़ान योजना है। और इसके लिए आप फटाफट जवाब दीजिए किस को बेस्ट प्रोएक्टिव स्टेट अवार्ड मिला है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है राजस्थान। क्या है इसका सही आंसर, राजस्थान। राजस्थान को इसमें जो है बेस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का अवार्ड मिला है। क्लियर। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, जो उड़ान योजना है जो हमारी जो है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी, और ये जनवरी 2017 से जो है पहली जो इसका जो है जनवरी 2017 से इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें जो है 2500 रुपये तक की जो है किराए की सीमा रखी गई थी। इसके अंतर्गत अगर जयपुर को प्रमुख शहरों से जो हवाई शहर हैं जो हवाई रूट हैं उनसे जोड़ने के लिए किस लिए मिला है इसको, जो प्रमुख शहरों को जयपुर के हवाई रूट से जोड़ने के लिए राज्य को सबसे सरकार को बेस्ट प्रोएक्टिव अवार्ड मिला है। तो आपसे अगर पूछा जा सकता है कि क्यों मिला था, तो उसका रीजन आप दे सकते हो, देश के प्रमुख शहरों को जयपुर के हवाई रूट से जोड़ने के लिए इसको अवार्ड ये मिला था। इसके अलावा जो अगर बात करें तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से हैदराबाद में ये जो फंक्शन है वो आयोजित किया गया था, विंग्स 2020 फ्लाइट फॉर ऑल समिट। इसमें ये अवार्ड की घोषणा की गई थी। ठीक है, और इसमें राजस्थान को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। क्लियर है। जिसके द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा हेतु उपग्रह संचार तकनीकी SATCOM का उपयोग प्रारंभ किया गया है। आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि कौन सा जो राज्य है, कौन सा राज्य सरकार है, मतलब किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा हेतु SATCOM जो है तकनीकी का प्रयोग करना प्रारंभ किया है। तो इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, सबका सभी फटाफट अपने जो है आंसर दीजिए। गुड इवनिंग नीरज जी, गुड इवनिंग नीरज, भंवर भाई को गुड इवनिंग, संजू जी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। देखिए आप बता दीजिए फटाफट सभी जवाब दीजिए। इसमें वह राज्य सरकार जिसके द्वारा SATCOM, तो इसका सही आंसर होगा आपका, क्या होगा सही आंसर, सबको पता है क्या सही आंसर होगा, बी। क्या सही आंसर है इसका, बी सही आंसर है। और बी इसमें जो है आपका राजस्थान सही है। तो एजुकेशन को जो है आपको पता है कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना टाइम में जो है पढ़ाई सबकी बाधित हो चुकी है। ऑफलाइन जो मतलब जो कॉलेज में है, चाहे कोचिंग संस्थानों में है, चाहे स्कूल में है, कोई भी स्टूडेंट नहीं जा सकता है। तो राज्य सरकार ने क्या किया है, ई संचार मतलब शैक्षणिक जो है पूरा ऑनलाइन पोर्टल पे आपको जो है ई शिक्षा के माध्यम से जोड़ने के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है SATCOM, ठीक है, फुल फॉर्म याद रख लेना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके माध्यम से आपको जो है शिक्षा के माध्यम से जोड़ने के लिए ये योजना शुरू की गई है। और इसमें जो नीति आयोग के द्वारा करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर और सिरोही को विशेष ध्यान दिया गया है। अभी इसके ऊपर 5 जो हमारे जो जिले हैं राजस्थान के, कितने जिले,
5 जिले, और 5 जिलों में कौन कौन से जिले हैं आपके? करौली, धौलपुर, बारा और सिरोही, इसको मेन कंसर्न किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल ऑफ इरिगेशन एंड पावर, CBIP, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर द्वारा जल के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए प्रदेश को कितने पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? सबका जवाब दीजिए। बहुत से जो सदस्य हैं वो लाइव देख रहे हैं लेकिन आंसर नहीं दे रहे हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज आंसर दीजिए। आंसर गलत हो सही हो उसकी टेंशन मत लीजिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन की जो है के द्वारा जो है जल के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए किस राज्य को, जो हमारे जो राजस्थान राज्य है, इसको कितने जो इसमें जो है राजस्थान को कितने पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? 2, 3, 5 या इनमें से कोई नहीं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन क्या है? इसकी जो है स्थापना 1927 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, केंद्रीय सिंचाई एवं शक्ति मंडल। तो इसमें बताइए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर जो है CBIP, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर, इसके द्वारा अब तक कितने पुरस्कार दिए गए हैं? 2, 3, 5 या इनमें से कोई नहीं। सबका आंसर आना चाहिए। 12 सदस्य अभी लाइव चल रहे हैं और केवल 4 या 5 सदस्य हैं जो आंसर दे रहे हैं, और बहुत से सदस्य केवल लाइव आ रहे हैं और भाग रहे हैं। तो प्लीज उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्लास को पूरा एंजॉय कीजिए। आज की क्लास में से आपको 100% 1 या 2 क्वेश्चन किसी ना किसी हर एग्जाम में मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पूरी डिटेल में बताया जा रहा है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे राजस्थान स्टेट की हो चाहे अदर स्टेट की हो, आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर का जो मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि कब स्टेप लगाया हुआ है? 1927 को। तो इसका जो आंसर है, जो अभी हमने जो क्वेश्चन पूछा है, इसका सही आंसर होगा आपका A, 2। कितने अवार्ड मिले इसको? 2 अवार्ड, 2 श्रेणियों में जो इसको अवार्ड से नवाजा गया है। कितने अवार्ड श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में। एक जल संसाधन के प्रबंधन कुशल तल उपयोग में, और दूसरा है सहभागी सिंचाई प्रबंधन के क्षेत्र में ये अवार्ड आपको दिए गए हैं। इसमें जो है इसका जो मुख्य कारण है वो है पश्चिमी राजस्थान में 10 जिलों के लिए जो इंदिरा गांधी नहर का जो है वो अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए ये अवार्ड जो है आपका दिया गया है। प्रभावित क्षेत्र से जो मतलब जो 10 जो जिले जुड़े हुए हैं ना, उसके लास्ट जो परियोजना को लास्ट तक पहुंचाने के कारण ही इसको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थान के राज्यपाल। कौन है राजस्थान के राज्यपाल? आपसे पूछ सकता है राजस्थान के राज्यपाल। ये जो एग्जाम्स हैं उसमें क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कालराज मिश्रा। कौन है? कालराज मिश्रा के द्वारा रचित किस पुस्तक का विमोचन 5 फरवरी 2020 को उपराष्ट्रपति, कौन है उपराष्ट्रपति? हमारा वेंकैया नायडू। याद रखिए, देखो क्वेश्चन में से भी आप बहुत कुछ जीके सीख सकते हो। देखो कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब इसी क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। पहला जो आपसे पूछा गया है वो आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कालराज मिश्रा। ठीक है, और हमारे जो उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। और इनके द्वारा, किसके द्वारा? कालराज मिश्रा के द्वारा 5 फरवरी 2020 को कोई एक पुस्तक लिखी गई है जो इन चारों में से, उसके लिए उसका विमोचन किसने किया है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। तो उस पुस्तक का नाम पूछा गया है यहाँ पे। तो आप बताइए, हिंदुत्व एक जीवन शैली, भारत में उद्यमिता, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और समकालीन भारत, ये चारों में से एक पुस्तक है जो कालराज मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। और उपराष्ट्रपति जो हमारे हैं कौन है? वेंकैया नायडू। उन्होंने उसको जो है उद्घाटन किया है या विमोचन किया है। मतलब उद्घाटन नहीं, मतलब विमोचन, मतलब उसको विमोचन किया है। बताइए फटाफट, सबका आंसर आना चाहिए। देखो इसमें कुछ ही जो सदस्य हैं जो आंसर दे रहे हैं, उसमें से जो है नारायण भाई का कंटिन्यू आंसर आ रहा है, नीरज जयंत भाई का भी आंसर आने लगा है, संजू भाई भी कंटिन्यूसली आंसर दे रहे हैं। तो फटाफट आंसर दीजिए। हिंदुत्व एक जीवन शैली, भारत में उद्यमिता, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड समकालीन भारत। ये हमारे जो है राज्यपाल है कालराज मिश्रा जी, ये हमारे जो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है, ये इनकी वाइफ है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों फोटो, ये बुक का जो विमोचन किया गया है आपको फोटो से नजर आ रहा होगा, और पीछे आप देख रहे होंगे तो ये हमारे कोविंद साहब है, राष्ट्रपति साहब। क्लियर? तो यहाँ से जो है आपका जो सही आंसर होगा भारत में उद्यमिता, इसका सही आंसर है। कालराज मिश्रा के द्वारा जो पुस्तक का नाम लिखा गया है उसका नाम है भारत में उद्यमिता। ठीक है दोस्तों, तो
ये जो है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इस पुस्तक का जो मेन जो कंसर्न है वो किससे है, बेरोजगारी से निपटने की। बेरोजगारी की जो समस्या है ना, रोजगार वाली जो समस्या है कि भाई बेरोजगारी जो बढ़ रही है उससे निपटने में कुछ मतलब इसमें पहलुओं को मतलब इन्वॉल्व किया गया है। इसके बारे में बताया गया है कि कैसे हम अपनी जीडीपी को ग्रोथ कर सकते हैं और कैसे कैसे हम जो हमारी जो बेरोजगारी की समस्या है उसको समाधान कैसे कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जो है ये इस पुस्तक में काफ़ी सारी विवेचना की गई है और इसमें जो है किसने बुक लिखी है वो कालराज मिश्रा जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश के किस स्थान पर, यहाँ पे स्थान पूछा गया है। यहाँ ध्यान रखिए, क्वेश्चन को अच्छे से बारीकी से पढ़ा करो, चाहे यहाँ पे पढ़ो, चाहे एग्जाम हॉल में पढ़ो, चाहे आप डेली टेस्ट में पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़ा करो क्योंकि क्वेश्चन में बहुत कुछ छुपा रहता है। प्रदेश के किस स्थान पर 925 मेगावाट का सोलर एनर्जी पार्क बनाया जाएगा जिसका समझौता, दिनांक भी याद कर लीजिए, कब हुआ था, 20 फरवरी 2020 को। किसके मध्य हुआ था, RSDC और NTPC के मध्य। किसके मध्य, RSDC और NTPC के मध्य। NTPC बोले तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इनमें से जो एक समझौता किस में हुआ है और किस जगह पर पार्क बनाया जाएगा, पंचपदरा बाड़मेर में, ओसिया जोधपुर में, नोक जैसलमेर में और सुजानगढ़ चूरू में। चारों में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। और क्या पूछा गया है यहाँ पे, सोलर एनर्जी पार्क। क्या पूछा गया है, सोलर एनर्जी पार्क कहाँ पे बनाया गया है, कहाँ पे बनाया जाएगा, इसका समझौता 20 फरवरी 2020 को हुआ है। तो सब इसमें आंसर दीजिए, कोई बात नहीं, आप आंसर देते रहिए। अशोक भाई, अशोक जी कोई टेंशन नहीं है, आप अपना जवाब देते रहिए। आपको पता चलना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सबको। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा नोक जैसलमेर। क्या होगा, सी, नोक जैसलमेर। तो ये जो है NTPC और RSDCL जो है उसके जो बीच में 20 फरवरी 2020 को समझौता हुआ है। किसके लिए, आपका ये सोलर एनर्जी पार्क बनाने का, ठीक है। इसमें जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा कंपनी का जो की सहायक कंपनी है, इसका नाम है जो RSDCL। आपसे देखो कई बार जो है फुल फॉर्म पूछ लेता है, जैसे आपसे एग्जाम में पूछ लिया RSDCL की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है राजस्थान सोलर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म, RSDCL। आपसे पूछ सकता है, चाहे वो रेलवे एग्जाम हो, पटवारी हो, राजस्थान पुलिस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपसे पूछ सकता है। एक नंबर का क्वेश्चन आराम से बनता है। RSDCL की फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान सोलर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपके जीके से ही संबंधित हो, सॉरी करंट अफेयर से ही संबंधित हो, ये आपका जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। NTPC के बारे में तो बहुत बार पूछा गया है। NTPC की फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखा करो, साथ के साथ याद करते चलो, नोट डाउन करते चलो। राजस्थान सोलर पावर जो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसके और NTPC के मध्य समझौता हुआ था जैसलमेर के नोक में सोलर एनर्जी पावर पार्क बनाने का। और एक डेट भी अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि किस डेट को हुआ था, तो 20 फरवरी 2020 को हुआ था। नेक्स्ट, कोविड-19 महामारी के कारण बंद चल रहे राजस्थान के सभी शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों को घर बैठे शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या है कि जो भी ये जो कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस बहुत मतलब फेमस है, सबको घर बैठा दिया है इसने अच्छे से, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में देख लो या टीचिंग के क्षेत्र में देख लो या अदर क्षेत्र में देख लो, सबको घर बैठा दिया है। तो घर बैठे को शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या किया है, जो हमारी जो राजस्थान ने जो आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से, किसके माध्यम से, आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से किस योजना का शुरुआत की है। तो आपको बताना है कोविड-19 महामारी के कारण बंद चल रहे राजस्थान के सभी शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों को घर बैठे शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान ने, किसने, यहाँ पे देखो आपसे ये भी पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन लगाना है। स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान ने आकाशवाणी के माध्यम से किस योजना, यहाँ पे किस योजना की शुरुआत की है, इस्माइल, युक्ति, शिक्षावाणी या उपरोक्त सभी। चारों में से आपको एक ऑप्शन जो है आंसर देना है। फटाफट आंसर दीजिए। नारायण भाई ने भी आंसर दे दिया है, इसके अलावा रिंकू भाई ने भी आंसर दिया है, दिन दूर ने युक्ति आंसर दिया है। फटाफट आंसर दीजिए, सब आंसर दीजिए, सबका आंसर देख रहा हूं मैं लाइव, एकदम बिल्कुल लाइव आपके सबके आंसर पता चल रहे हैं मुझे। तो फटाफट सबके आंसर आ जाने चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए। 11 सदस्य अगर क्लास में है तो 11 के जवाब आने चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछते रहिए।
सबके आंसर आना चाहिए। अभी तक सुमन सिस्टर का अभी केवल 6 सदस्यों ने आंसर दिए हैं 11 में से। 5 सदस्य केवल लाइव देख रहे हैं लेकिन आंसर नहीं दे रहे हैं। डरो मत, जो डर के आगे भूत है, भूत नहीं जीत है। ये मतलब जितना डरोगे उतना पीछे जाओगे। नीरज भाई जयंत ने भी आंसर दिया है, इसके अलावा अर्जुन सिंह ने भी आंसर दे दिया है। तो इसका सब सही आंसर है शिक्षा वाणी योजना। काफी सब ज़्यादातर सदस्यों ने आंसर सही दिया है। सही आंसर देने वालों में जो है रिंकू भाई ने सही आंसर दिया है, इसके अलावा नीरज जी ने भी सही आंसर दिया है, अर्जुन ने सही आंसर दिया है, इसके अलावा बाकी ने जो है गलत आंसर दिया था। लेकिन सब अब नोट डाउन कर लीजिए, जो योजना है उसका नाम है शिक्षा वाणी योजना। कौन सी योजना लॉन्च की गई है? शिक्षा वाणी योजना। और ये जो है हमारे जो शिक्षा मंत्री कौन है, आजकल सबको याद है, वो बहुत ज़्यादा आते रहते हैं स्टेटस में। और आज भी उन्होंने मैं जो है डेली उनका जो ट्वीट आता रहता है स्टूडेंट्स के लिए। तो गोविंद सिंह डोटासरा जो हमारे जो है क्या है शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो है निःशुल्क एक स्लॉट उपलब्ध करवाया है शिक्षा वाणी योजना के तहत। और ये योजना कब लॉन्च की गई है? 21 मई 2020 को। कब से शुरू किया गया है कार्यक्रम? ये डेट याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लगा लो इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लो। ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा। यहाँ पे 11 मई 2020 को, कब? 11 मई 2020 को शिक्षा वाणी योजना प्रारंभ की गई थी। किसके लिए किसके लिए योजना लागू की गई थी? पढ़ाई के लिए। जो मतलब जो पढ़ाई व्यवधान हो रहा है उसको जो है आपको उपलब्ध करवाया जाए, किसके माध्यम से? आकाशवाणी के माध्यम से। तो डेट याद कर लेना दोस्तों, 11 मई 2020 से को ये योजना प्रारंभ की गई थी। इसमें जो है आपका जो है एक क्वेश्चन जो इसमें जो मेन जो भूमिका है वो SCERT की जो है, जो सामग्री निर्माण का कार्य किसको करना है? मतलब जो कंटेंट जो बनाएगा, पढ़ने वाले जो सामग्री बनाने का जो निर्माण कार्य का जो है SCERT के नेतृत्व में। SCERT होती है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये भी आपसे पूछ सकता है इसकी फुल फॉर्म भी। तो ये आपको जो है यहाँ पे फुल फॉर्म दी हुई है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका जो है आपको जो है इसके नेतृत्व में डाइट और MOU जो है आपके लिए विभिन्न संस्थानों के लिए उच्च शिक्षा शिक्षकों के द्वारा, उच्च शिक्षक जो अच्छे प्रशिक्षित शिक्षक है उनके माध्यम से, उसके माध्यम से आपको जो है ये जो है पोर्टल पे आपको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक जल शक्ति मंत्रालय। विश्व बैंक है यहाँ पे, विश्व बैंक और जल शक्ति मंत्रालय स्लैश लगा के, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पोषित अटल भूजल योजना के तहत प्रदेश के कितने जिलों को चिन्हित किया गया है? किसके तहत? अटल भूजल योजना। किसके? तो राज्य के कितने, मतलब राजस्थान के कितने जिले हैं जिनको जो है क्या किया गया है? चिन्हित किया गया है। बताइए फटाफट, सबका आंसर आना चाहिए। शानदार, सबका पूनम भाई का स्वागत है, पूनम सिंह शेखावत भाई का स्वागत है, अनुराग शुक्ला भाई का भी आज की क्लास में स्वागत है। यहाँ पे पूछा गया आपसे अटल भूजल योजना के बारे में कि राज्य के कितने जिले हैं जिनको चिन्हित किया गया है। तो फटाफट सब आंसर दीजिए। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है तो जल्दी से जल्दी आंसर देने की देवें। यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन 15, सी ऑप्शन 17, डी ऑप्शन 22। सब आंसर दीजिए, डरना नहीं है, जल्दी जल्दी आंसर दो। अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, पता है ना सबको। और कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था। किसके टाइम पे हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। और काफ़ी सारे जो महत्वपूर्ण जो निर्णय जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं वो बीजेपी के जो है पहले जो है मुख्यमंत्री जो के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में जो आए थे। इसके बाद में आपका जो है इसका जो सही आंसर है 17 आंसर होगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 17, सी 17 आंसर सही है इसमें। इसमें आपका जो है केवल सुमन सेनी सिस्टर ने सही आंसर दिया है। इसके अलावा बाकी सबका गलत आंसर है, कोई नहीं। केवल इसमें जो है एक सदस्य ने सही आंसर दिया। आप टेंशन मत लो, हार नहीं मानने का लेनट भाई, टेंशन मत नहीं लेने का, जीत निश्चित होगी, बस केवल निरंतर प्रयास करते रहिए। तो ये इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इसमें जो है राजस्थान के जो है 17 जिलों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 278 गाँवों को शामिल किया गया है। एक तो ये आप यहाँ पर नोट डाउन लगा लीजिए इंपॉर्टेंट के लिए कि कितने जिलों को चिन्हित किया गया है। चिन्हित के लिए आपका जो है इंपॉर्टेंट जो हो गया 17 जिलों को चिन्हित किया गया है और 876 गाँव उसमें रखे गए हैं। इसमें वाटर सिक्योरिटी प्लान को जो है तैयार किया गया है। और ये जो है राजस्थान सहित 7 राज्यों में, कितने राज्यों में? 7 राज्यों में
कितने राज्यों में ये की गई है? 7 राज्यों में। ये भी नोट कर लेना कि ये जो योजना है अटल भूजल योजना है वो कितने राज्यों के लिए वो की गई थी? 7 राज्यों के लिए। और ये कब से प्रारंभ की गई है? 1 अप्रैल 2020 से। ये डेट आपसे किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा, 100% पूछेगा, 100% पूछेगा। चाहे आपसे रेलवे में पूछेगा, एसएससी में पूछेगा, पटवारी में, आरएएस में, सबसे किसी न किसी एग्जाम में 100% आपके आएगी। और अभी नहीं, 10 आगे फ्यूचर में जितनी भी कई बार आएगी। तो ये जो है 1 अप्रैल 2020 को लागू की गई थी, 7 राज्यों में की गई थी। ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता कौन कर रहा था? इसके प्रमुख जो सचिव थे वो थे राजेश यादव। कौन थे? राजेश यादव। क्लियर। इसमें जो है इसके लिए जो है 6000 करोड़ का जो बजट रखा गया है, जिसमें से राजस्थान को जो बजट मिला है वो मिला है आपका 1189। ठीक है। और इसकी योजना की जो अवधि रखी गई है वो रखी गई है केवल 5 साल की। अवधि भी आपसे पूछ सकता है कि भाई अटल भूजल योजना की अवधि कितनी है, तो 5 साल आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है इसके अंदर जो क्रियान्वयन में जो राजस्व जो नोडल विभाग के जो अधिकारी होंगे वो इसमें कार्य करेंगे। इसके अलावा जो है इसके साथ पंचायती राज विभाग, जलग्रहण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वन विभाग, जल संसाधन विभाग और कृषि विभाग इसमें सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। तो आपको यहाँ पे जो तीन चार जो मेन पॉइंट है वो याद ध्यान रख लो। पहला जो पॉइंट है, राजस्थान में कितने जिलों में चिन्हित हुई है? 17 जिलों में। और कितने गांवों में? 878 में। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कि ये जो योजना है वो कितने राज्यों में स्टार्ट की गई थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 राज्यों में। इसके अलावा कब स्टार्ट की गई थी? तो इसका जो लागू की गई थी वो की गई थी 1 अप्रैल 2020 को। इस योजना की अवधि कितनी है? 5 साल। इसका जो बजट है वो कितना है? 6000 करोड़ रुपए। ठीक है। राजस्थान में कितना बजट मिला है इसको? 1189 करोड़ रुपए। और इसमें जो है नोडल ऑफिसर वगैरह जो इसके भाग लेने वाले होते हैं और इसमें सहयोगी के रूप में ये सभी डिपार्टमेंट काम करते हैं। तो ये सारा का सारा जो है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कला एवं संस्कृति। कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन है और ये आपका जो है बीएसटीसी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कला साहित्य और संस्कृति विभाग के द्वारा कोरोना के कारण मुश्किल और विभिन्न परिस्थितियों का सामना कर रहे ग्रामीण क्षेत्रों के लोक कलाकारों, किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्र के लोक कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? सभी फटाफट आंसर दीजिए। गलत सही से टेंशन मत लीजिए, हो जाने दो गलत, क्या फर्क पड़ रहा है आपको? कुछ फर्क पड़ रहा है गलत सही का? आपको सिर्फ आंसर देना है, तो फटाफट आंसर दीजिए। सबका 12 सदस्य अभी लाइव हैं, तो 12 के आंसर आना चाहिए फटाफट। कि कला और साहित्य संस्कृति विभाग के द्वारा कोरोना के कारण मुश्किल विषम परिस्थितियों में जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो कलाकार हैं ना, जो हमारे जो लोकल जो कलाकार हैं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके अंदर जो है मतलब होता है ना कि इनाम, जब किसी चीज़ में इनाम रखी जाती है ना तो ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, अच्छी अपनी कला को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इस योजना को जो प्रोत्साहन करने के लिए लोक जो है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। इसमें से आपको आंसर देना है राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर, सब आंसर सही से दीजिए। नारायण भाई आंसर दे दिया है, ये गहलोत ने की है। इसके अलावा सुमन सिस्टर ने डी आंसर दिया है, नीरज भाई ने डी आंसर दिया है। सभी आंसर दीजिए फटाफट। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल ए सही है नारायण भाई आपका। नारायण भाई ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, गहलोत जी ने की है। तो गहलोत जी कहाँ के मुख्यमंत्री है? राजस्थान के। बहुत शानदार आंसर सबका। इसके अलावा अशोक पटेल भाई ने सही आंसर दिया है, संजू भाई ने भी सही आंसर दिया है, गिरधारी भाई ने सही आंसर दिया है। सब अच्छे से आंसर दे रहे हो, सबका बहुत अच्छे से आपका जो है रेस्पॉन्स देते रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो। तो देखो जो ग्रामीण कलाकार थे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उनके लिए जो ये योजना की जो शुरुआत है वो अप्रैल 2000 के पूर्वार्ध में की गई है। पहले की मतलब जो है पहला जो पखवाड़ा होता है उसमें शुरू की गई है, एक अनूठी पहल के तहत। इसका जो उद्देश्य मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि जो लोक संस्कृति और जो लोक कला से संस्कृति है उसको जो है यथावत उसको सम्मानित करना, लोगों को बढ़ावा देना, उन लोक कलाकारों को सहायता प्रदान करना है। क्लियर? तो इसके लिए इस योजना का जो हेतु रविंद्र मंच जयपुर के को नोडल एजेंसी नामित किया गया था। किसको किया गया था? यहाँ से ये जो पॉइंट है ना वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लेना कि किस को जो है नोडल एजेंसी नामित किया गया था। वो किया गया था रविंद्र मंच जयपुर को। ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक करना, उसके बाद में जो है लास्ट में कमेंट बॉक्स में जो कमेंट होता है उसमें कमेंट जरूर देके जाना कि क्लास कैसी थी। क्लियर?
तो इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कौन सा राज्य ग्रीष्मकाल मतलब गर्मियों के दिन में पेयजल व्यवस्था को मॉनिटरिंग के लिए जलदाय विभाग IVRS, यहाँ पे देखो IVRS, ये मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि फुल फॉर्म याद रखते चलना, नोट डाउन करते चलना। ये जो फुल फॉर्म है करंट में से ज़्यादातर जो फुल फॉर्म पूछी जाती है वो करंट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो अभी जो रिसेंटली 5 से 6 महीने या 10 महीने पहले जो होते हैं उनमें से ज़्यादातर आपका जो है ये पूछ लेता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे एब्रीविएशन आपसे पूछ सकता है कि IVRS इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम, इसका जो फुल फॉर्म है IVRS का फुल फॉर्म क्या है, इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम का उपयोग कर रहा है। तो इसमें राज्य का नाम पूछा है, कौन सा राज्य ग्रीष्म काल में पेयजल व्यवस्था को मॉनिटर करने के लिए, मतलब मॉनिटर मतलब उसकी निगरानी करने के लिए या फिर उसके ऊपर जो आपका तहकीकात कर रहा है, किसके द्वारा, किसके माध्यम से, इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम के माध्यम से। तो बताइए फटाफट इसका आंसर, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, सबका आंसर फटाफट, सबका आंसर आना चाहिए। कोई भी सदस्य ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसका आंसर नहीं आए। देखो आंसर देते रहो, डरना नहीं है, गलत हो रहा है तो खो जाने तो क्या फर्क पड़ रहा है, सही तो सीखने के लिए क्लास ज्वाइन की। अगर मुझे सब कुछ ही आता तो फिर क्लास ही क्यों आता, क्या जरूरत थी मुझे क्लास में आने की। देखो गलत सही की टेंशन मत लिया करो, इस क्लास में आने के बाद में अगर आपसे कोई पूछता है तो फिर गलत नहीं होना चाहिए। क्लास में आप गलत सही जो भी आ रहा है वो आंसर दीजिए, क्लास के बाद में आपका आंसर हमेशा सही होना चाहिए। एग्जाम में हॉल में आपका सही आंसर होना चाहिए, आपसे कोई टेस्ट ले रहा है या कोई पूछ रहा है तो भी आपका आंसर सही होना चाहिए। तो फटाफट आंसर दे दीजिए दोस्तों। ग्रीष्म काल में IVR के माध्यम से जो है जलदाय कौन सा राज्य है मॉनिटरिंग कर रहा है, तो इसमें जो है गिरधर भाई ने आंसर दे दिया है। इसके अलावा धन कंवर भाई ने भी आंसर दिया है। सिस्टर को वेलकम, पहली बार आए हैं। गुरमीत सिंह जी भी पहली बार आए हैं, उनका भी स्वागत है क्लास में। चलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा? डी। राजस्थान ने जो है, राजस्थान का जो IVRS, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि IVRS जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। इसकी आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, जहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि IVRS की फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम इसका फुल आंसर होगा। इसके तहत क्या किया गया है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मोबाइल पर लिस्ट जनरेट करके ऑटोमेटिक कॉल के माध्यम से जल आपूर्ति व्यवस्था और आरओ जो है आरओ की जो प्लांट है उसको जो यूनिट है उनके चालू होने और विभाग की सेवाओं की संतुष्टि के बारे में फीडबैक लिया जाता है कि भाई आपको पानी टाइम पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पानी की जो क्वालिटी कैसी है और जो है आपको कितनी मात्रा में पानी मिल रहा है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो भी उनका जो रेस्पॉन्स होता है ना, जैसे फीडबैक फॉर्म होता है, आपसे बाद में पूछा जाता है कि आपको क्लास, जैसे हम पूछते हैं आपसे क्लास कैसी लगी, क्लास में क्या क्या अच्छा लग रहा है, क्या क्या खराबी है, तो ऐसे ही आपसे इसमें जो है आपसे जो है कस्टमर जो होते हैं ना, जो आम नागरिक है गाँवों में, और उनमें उनसे जो है फीडबैक लेके इसको जो है जो काम को जो है प्रोत्साहित किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंडिया की प्रदूषण रिपोर्ट में राज्य के कितने शहर शामिल है? ग्रीन पीस इंडिया, आपने नाम पहले सुना होगा, सबने बहुत बार नाम सुना होगा ये चीज। ग्रीन पीस इंडिया प्रदूषण, ये जो है नॉन गैर सरकारी संस्थान है। कौन? ग्रीन पीस इंडिया, जो दुनिया के इंडिया में इसके जो है 4 मुख्य, इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलोर में है, और ये जो है इंडिया में 4 जगह पर इसका जो है काम कर रहा है ये अभी, और इसके अलावा ये पूरी दुनिया में काम करता है ग्रीन पीस इंडिया। तो बताइए कि राजस्थान राज्य की बात पूछा जा रहा है यहाँ पे, राज्य के कितने शहरों को शामिल किया गया है किसमें, प्रदूषण रिपोर्ट में? 5 को, 8 को, 10 को, 15 को। चलिए सबका आंसर आ जाना चाहिए फटाफट। जोश में कमी मत आने दीजिए। एग्जाम में आपका कभी भी एग्जाम हो, देखिए एग्जाम से मत डरिए। 2 सितंबर की अभी जो रीट का आया है कि भाई 2 सितंबर को रीट की एग्जाम नहीं होगी, इससे डरना नहीं है। ये सोचिए कि आपकी तैयारी में थोड़ी बहुत जो कमी रही है ना, उसको पूरा कीजिए। आपको एक टाइम थोड़ा सा और मिल गया है अपनी तैयारी को इंप्रूव करने का और रिवीजन करने का। ये सोच के चलिए, ये मत सोचिए कि यार अब तो मैं पढ़ना बंद कर दूंगा, बुकें बंद कर दूंगा। नहीं दोस्तों, पढ़िए कंटिन्यूसली। आपको ये सोच के चलिए कि आपको एक जो है तैयारी का थोड़ा सा टाइम और मिल गया है, ताकि आप जो तैयारी कर रहे हो, अगर आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई तो उसका आप रिवीजन कर सकते हो। तो इसका आंसर दीजिए फटाफट। ग्रीन पीस इंडिया जो है प्रदूषण रिपोर्ट के तहत राज्य के कितने शहर शामिल किए गए हैं? 5, 8, 10, 15। तो सबका आंसर आ जाना चाहिए था। अभी कुछ जो सदस्य हैं 18 में से जो है 5-10 लोगों का आंसर आ रहा है।
और कुछ लोग सदस्य हैं जैसे संजू भाई है, नारायण भाई है, इनके कंटिन्यूसली आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो आप सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा बी। कितने, क्या होगा इसका आंसर? बी, 8। क्या आंसर होगा? बी होगा इसमें 8 को। कितने राज्य के कितने शहरों को शामिल किया गया है? 8 राज्य के 8 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित शहर बताया गया है वो कौन सा बताया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य का ग्रीन जो है, ग्रीन पीस इंडिया के द्वारा की गई सर्वे के अनुसार या जो रिपोर्ट तैयार की गई उसके अनुसार राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें आंसर होगा जोधपुर। क्या होगा? जोधपुर। इसके बाद क्रम से भरतपुर, अलवर, भिवाड़ी, जयपुर, कोटा, चित्तौड़ और उदयपुर का भी इसमें नाम शामिल है। इस तरीके से ये जो 8 जो है, 8 जो जिले हैं, 8 जो शहर, सॉरी जिले नहीं शहर बोल सकते हो, शहर हैं ये, क्योंकि भिवाड़ी जो है जिला नहीं है, अलवर में आता है भिवाड़ी। तो इसमें जो है बाकी सारे जिले हैं, उदयपुर जिला है, चित्तौड़ जिला है, कोटा जिला है, लेकिन एक भिवाड़ी और ये जो अलवर है वो एक में है, ये ध्यान रखना। इसमें जो है 7 जिले होंगे हमारे। अगर जिले पूछता है तो कितने जिले हैं, जिले के शहर है 7 के। इसके अलावा कब जारी की गई थी ये रिपोर्ट? 21 जनवरी 2020 को। और कितने जो देश के 287 शहरों के लिए जो ये है, इन्होंने जो है प्लान तैयार किया गया था और इसमें जो है राजस्थान के 8 जिले इसमें शामिल किए गए थे, सॉरी 8 शहर शामिल किए गए थे। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सबसे प्रदूषित शहर है, तो उसमें जोधपुर का नाम ध्यान रखना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने शहर शामिल है और सबसे जो प्रदूषित शहर है वो कौन सा बताया गया है? जोधपुर। और सबसे कम जो प्रदूषित शहर है वो है आपका उदयपुर। जो 8 जिले हैं ना, उसमें अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम की बात करें तो 8 में से सबसे कम आया है उदयपुर का और सबसे ज़्यादा आया है किसका? जोधपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। SC/ST वर्ग के लिए कितने वर्ष का आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और SC/ST एक्ट के तहत जो है आपसे ये जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों बताइए, SC/ST वर्ग, जो SC/ST वर्ग है तो शेड्यूल कास्ट, और इसके लिए आपका जो वर्ग के लिए कितने वर्ष का आरक्षण को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है? ए ऑप्शन आपका 5 वर्ष, बी ऑप्शन 10 वर्ष, सी ऑप्शन 12 वर्ष और डी ऑप्शन आपका 15 वर्ष। तो फटाफट आपका जवाब आ जाना चाहिए कि सभी आंसर दीजिए। नारायण भाई ने अपना आंसर दे दिया है, इसके अलावा रिंकू भाई ने भी आंसर दिया है, रिंकू मन ने भी, और बाकी भी अपना आंसर दीजिए। जय भीम, बाकी भी आंसर दीजिए। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, और तो इसको सभी आंसर दीजिए कि कितना का जो पारित किया गया है। 12 वर्ष, बी। गणेश लाल भाई ने बी आंसर दिया है। नीरज भाई ने भी आंसर दिया है। चलिए फटाफट सबका आंसर आ जाना चाहिए। 20 सदस्य अभी लाइव हैं तो सबका आंसर, चलिए इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका बी, एकदम राइट आंसर है जिन्होंने बी दिया है। 10 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। और ये किसके दोनों सदनों के अंदर जो है पारित जो है कि कब हुआ? 126वां जो संशोधन है उसके तहत जो है 2019 की जो संकल्पना की गई थी उसके अंतर्गत 20 सर्वसम्मति से जो संकल्प को जो है सर्वसम्मति से 20 जनवरी 2020 को पारित किया गया था। क्लियर? तो दोस्तों ये हमारा आज का था कि इसमें जो है 10 साल, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो है एक यही पूछ सकता है कि कितने वर्ष के लिए किया गया है। संशोधन का विधेयक पूछ सकता है कि कौन सा, और ये कब सर्वसम्मति से कब पारित किया गया था। तो 3 है यहाँ पे आपका, ये पहला, दूसरा और तीसरा, 3 तरीके से आपसे आपको ये इसका क्वेश्चन का आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोशिश रहेगी इससे भी बेहतर और अच्छे क्वेश्चनों की क्लास आपके लिए नेक्स्ट टाइम लेके आएँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, ज्वाइन कीजिए। डेली हमारी जितनी भी क्लासें होती है सबको ज्वाइन कीजिए और गलत सही की टेंशन मत लीजिए। देखो कुछ सीखना है आपको, कुछ पहले से आता है, कुछ आप और सीखिए, इम्प्रूव करिए। देखो रिवीजन होना जरूरी है। जब आप क्लासों में भाग लोगे तो हर क्लास में आपको टीचर कुछ ना कुछ नया सिखाता है। भाग लेते रहिए। थैंक्स फॉर ज्वाइन आवर क्लास। लाइक कीजिए क्लास को, सब लाइक करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जिन्होंने अभी तक क्लास में भाग नहीं लिया है तो वो भी भाग ले पाएंगे। इसके अलावा चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट क्लास, अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी राजस्थान करंट अफेयर की, मैं अभी से बता देता हूँ। ये जो क्लास होगी अब
रक्षाबंधन के बाद में ही होगी। सभी को एडवांस में जो है ईद और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बहन भाइयों को सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार आपके लिए तहे दिल से दुआएं करता है कि आप सबको सफलता मिले और आप इसी तरीके से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहो और जो है हमारी मुहिम में सपोर्ट करते रहो। और जितना ज़्यादा हो सकता है, आपसे बार बार में यही रिक्वेस्ट रहती है कि जितना ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हम जो है अधिक से अधिक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से जोड़ सकें और